प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू अपने 3 दिवसीय दौरे में नैनीताल पहुंचने पर उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी नैनीताल में जिले के तमाम अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि हल्द्वानी महानगर के विकास को लेकर राज्य सरकार 2200 करोड़ की लागत से बेहतर पेयजल व्यवस्था, सड़कें, यातायात, जल भराव की समस्या से स्थानीय लोगों को राहत देने की कार्य योजना बना रही है। जल्द ही हल्द्वानी में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव एस संधू ने बताया, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति व उनके सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने को लेकर राज्य सरकार ने 300 करोड़ की लागत से पॉली हाउस योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत काश्तकार क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर खेती कर सकेंगे। आने वाले समय में पॉली हाउस योजना से राज्य सरकार प्रदेश भर के 1 लाख युवाओं को रोजगार भी देगी। राज्य के हल्द्वानी में लव जिहाद का मामला आया है। युवक पर नाम बदलकर लड़की को फंसाने का आरोप लगा है। लड़के ने अपनी पहचान उजागर होने के बाद लड़की को फंसाने का प्रयास किया, तस्वीर वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी, लेकिन स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों तक बात पहुंची और आरोपी लड़के की साजिश का पर्दाफाश हो गया। मामला हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार मुस्लिम युवक ने 2 सालों तक लड़की से अपनी पहचान छुपाकर प्रेम का नाटक किया। बात शादी तक पहुंच गई। इसी दौरान लड़की को उसकी हकीकत का पता चला। द केरला स्टोरी फिल्म की चर्चा के बीच हल्द्वानी का ये लव जिहाद का मामला अब तूल पकड़ रहा है। लड़की ने जैसे ही युवक की असलियत को जाना, उसने संबंध तोड़ने की बात कहनी शुरू कर दी। लड़की के विरोध पर युवक ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। युवती ने जब पहचान छुपाने को लेकर नाराजगी जताई तो वह फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इसकी सूचना इलाके में फैली तो हिंदूवादी संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय युवा एकजुट हो गए। मुखानी थाने में देर रात तक हंगामा चलता रहा। प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर प्रशासन ने रेप और पहचान छुपाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है। प्रदेश में आज राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक में मुख्यमंत्री धामी के त्वरित फैसले और निर्णय के कायल हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रशासनिक निर्णय लेने की क्षमता की जमकर तारीफ करी। श्रम विभाग के निरीक्षण का मामला, स्टाम्प ड्यूटी की गणना का कंप्यूटर के माध्यम से स्वतः निर्धारण, उद्योगों के लंबित मामलों के निस्तारण हेतु ओटीएस लाने, सिडकुल द्वारा ईएसआई हॉस्पिटल तक रोड निर्माण सहित ऐसे कई मामले जब उठाए गए तो मुख्यमंत्री ने सभी का संज्ञान भी लिया और समस्याओं को दूर करने हेतु तुरंत एक्शन भी लिया और निस्तारण भी किया। सभागार लगातार जहां एक ओर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा, वहीं दूसरी ओर रक्षा राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री के कुशल प्रशासनिक क्षमता की मुरीद भी हुए। प्रदेश के हल्द्वानी क्षेत्रांतर्गत मुखानी थाना के अंतर्गत एक सिरफिरे ने पहले टेम्पो बुक किया और कुछ दूर उसमें सफर करने पर टेम्पो चालक से मारपीट कर टेम्पो छीन लिया। इसके बाद टेम्पो लेकर फरार हो गया। प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस ने गहन छानबीन करते हुए मामले का पर्दाफाश कर लिया। टेम्पो लेकर फरार हुए आरोपी को दबोच लिया है और टेम्पो भी बरामद कर लिया है। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में टेम्पो लूट की वारदात का शीघ्र अनावरण के लिए एसएसपी पंकज भट्ट के निर्देश पर एसपी सिटी हल्द्वानी हरबंस सिंह तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी के पर्यवेक्षण में मुखानी थानाध्यक्ष रमेश बोरा के नेतृत्व में टीम गठित हुई। मामले की विवेचना उप निरीक्षक सुनील गोस्वामी के सुपुर्द की गई। मामले के मुताबिक 10 मई 2023 को सन्नी कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी आन सिंह नवाड़ लामाचौड़ मुखानी ने थाना मुखानी में तहरीर दी कि उन्होंने अपना टेम्पो UK 04 TV 1785 किराए पर दिनेश चंद्र को चलाने के लिए दिया था और 9 मई 2023 की सुबह किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुसुमखेड़ा चौराहे से नारायण नगर जाने के लिए यह टेम्पो बुक किया था।
राज्य उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड में न केवल पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर कर रही है, बल्कि पंचायत राज अधिनियम का दुरुपयोग कर कांग्रेस के चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों को परेशान करने के उद्देश्य से उन्हें पदों से हटा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सत्ता का दुरुपयोग कर कांग्रेस के चुने हुए खटीमा के ब्लॉक प्रमुख को पद से हटाया। उसके बाद उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष को, फिर चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष को और अब हाल ही में बागेश्वर के जिला पंचायत सदस्य को पद से हटा दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के पद से हटाने के अधिकांश आदेशों को उच्च न्यायालय ने उलट दिया है। इससे सिद्ध होता है कि राज्य सरकार ने ये निर्णय पंचायत राज अधिनियम की भावनाओं के विपरीत सत्ता के अहंकार में लिए थे। यशपाल आर्य ने कहा कि हाल ही में बागेश्वर जनपद के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी की सदस्यता को समाप्त कर यह सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दलों के चुने हुए प्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि हरीश ऐठानी की सदस्यता 2017 की एक शिकायत के आधार पर की गई है, तब वे जिला पंचायत बागेश्वर के अध्यक्ष थे। राज्य उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग से दोपहर 12 बजे तक 10,855 श्रद्धालु भेजे गए। सुबह 6 से 10 बजे तक पार्किंग से बैरियर तक लंबी लाइन लगी रही, लेकिन पूर्वाह्न 11 बजे बाद यहां से गिनती के यात्री ही आगे भेजे गए। उधर केदारनाथ में भी दिन भर भक्तों की भीड़ जुटी रही। पिछले कई दिनों के बाद धाम में पूरे दिन भर चटक धूप खिली रही। इस दौरान श्रद्धालुओं ने धाम में सुहावने मौसम का भी भरपूर आनंद लिया। सुबह 4 बजे से सोनप्रयाग में धाम जाने के लिए यात्री लाइन में जुटने लगे थे। सुबह 6 बजे तक काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी थी। प्रशासन द्वारा सुबह 8 बजे तक 3,000 से अधिक श्रद्धालु धाम के लिए रवाना किए गए। इसके बाद पूर्वाह्न 11 बजे तक 10,000 यात्री बाबा केदार के दर्शनों के लिए धाम प्रस्थान कर चुके थे। तय समय के आखिरी 1 घंटे में 855 श्रद्धालु भेजे गए। इसके बाद शाम 6 बजे तक सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक ही यात्री आगे भेजे गए। राज्य उत्तराखंड में नैनीताल जनपद के लालकुआं थाना क्षेत्र के बिंदु खत्ता से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक द्वारा गौशाला में घुसकर 2 माह की बच्चिया के साथ कुकृत्य करने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि आरोपी इससे पहले भी ऐसी ही वारदात को अंजाम दे चुका है। अब दूसरी बार उस पर इस मामले में अभियोग दर्ज कर लिया गया है, जबकि वह वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। उधर बछिया के मूत्र मार्ग से खून बह रहा है, इससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने बिंदु खत्ता पुलिस चौकी में लिखित तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिंदु खत्ता के संजय नगर प्रथम निवासी डिगर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि इस बुधवार की रात उनकी गौशाला से गायों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। वह सुनकर वह गौशाला में पहुंचे तो पड़ोस में रहने वाला राजू नाम का युवक गौशाला में मौजूद था। उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग गया। उधर गौशाला में बछिया बेहोश पड़ी थी, उसकी मूत्र नली से खून बह रहा था। तहरीर के आधार पर आरोपी इससे पूर्व भी 15 दिन पहले पड़ोसी धन सिंह की गौशाला में बछिया के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। तब उसे ग्रामीणों ने हिदायत देकर छोड़ दिया था।